अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान में ये 10 गलतियाँ जी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो 10 गलतियाँ कौन सी है जो रमज़ान में हमें नहीं करनी है, तो आइए बताती हूँ। जानने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। और हाँ, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आपका टाइम ज़ाया करे बिना मैं आपको 2 मिनट में आपका ये 10 गलतियां रमज़ान में हमें जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सहरी को बिना वजह छोड़ देना। ये गलती आपको नहीं करनी। आप अगर आपकी सहरी में आँख खुल रही है तो आप सहरी ज़रूर करें, चाहे आप थोड़ा सा खाना खाएं या पानी पिएं, पर आप या 2 खजूर ही खाएं, पर सहरी ज़रूर करें, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमें इस सुन्नत पर अमल करना है। और जब हम रमज़ान में किसी सुन्नत पर अमल करते हैं तो उसका सवाब 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह एक गुनाह का 10 गुना कर देता है। तो आप इस सुन्नत पर अमल ज़रूर करें। अगर आपकी आँख खुलती है तो आप सहरी में ज़रूर कुछ खाएं, चाहे आपको भूख हो या ना हो, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, सुन्नत पर अमल करें। चलिए आपको दूसरी बात बताती हूँ। नंबर 2, इफ्तार में फिजूल खर्ची करना। जी हाँ, इफ्तार में आप इतना ही खाना बनवाइए जितना आप खा सकते हैं। इतना नहीं कि बाद में फिके या बिगड़े या फिके किसी के काम ना आए। आप इतना ही इफ्तार तैयार करवाइए जितने आप खा सके, बाकी आप फिजूल खर्ची ना करें। ये आप ज़रूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिजूल खर्ची अल्लाह को नापसंद है। जी हाँ, अल्लाह को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। तो आप इफ्तारी में फिजूल खर्ची ना करें। चलिए आपको तीसरी बात बताती हूँ। नंबर 3, रोज़े को सिर्फ भूख प्यास समझ लेना। रोज़ा आँख कान जबान और दिल का भी होता है। जी हाँ, मतलब आप ये मत सोचिए कि आप भूखे हैं प्यासे हैं तो आपका रोज़ा हो गया। नहीं जी, आपको रोज़े में अपनी आँखों का ध्यान रखना है कि आप अपनी आँखों से कोई गुनाह का काम ना देखें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना देखें, कोई गुनाह का काम ना करें। अपने कानों से कोई गाना ना सुने, कोई ऐसा काम ना सुने जो अल्लाह को नापसंद हो, जो बुराई की तरफ ले जाता हो। जैसे कोई आपसे बुरी बात कह रहा हो तो आप उस बात को ना सुने। ये आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आप उस बात को सुनते हैं और जबान का मतलब आप उसको सुन के चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, ये भी गुनाह में शामिल है। दिल का, जब आप आँख कान जुबान इनको साफ़ रखेंगे तो आपका दिल भी साफ़ रहेगा। अगर आप ये आँखों से गंदी चीज़ें देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबान से बोलते हैं तो दिल साफ़ नहीं होता। तो इस तीसरी बात का भी आप बेहद ज़रूर ख्याल रखें इस रमज़ान के महीने में। चलिए मैं आपको चौथी बात बताती हूँ। नमाज़ों में सुस्ती करना। जी हाँ, रमज़ान के महीने में आप सो जाएं कि कोई बात नहीं, मैं असर की नमाज़ बाद में पढ़ लूँगा, या मैं ज़ोहर की नमाज़ बाद में पढ़ लूँगा, या आपकी फ़जर में आँख खुलती है फिर भी आप फ़जर का वक्त देखने के बाद भी आप सो जाते हैं, तो आप ये सुस्ती ना करें, क्योंकि नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। तो आपको नमाज किसी भी हालत में अदा करनी है, ठीक है, ये भी आप ना करें। नंबर 5, कुरान को वक्त ना देना, तिलावत ना करना। जी हाँ, आप रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, चाहे थोड़ी ही करें पर ज़रूर करें। कुरान पाक की तिलावत आपको ज़रूर करनी, क्योंकि जब आप कुरान पाक सुनते हैं या पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाते हैं और फ़रिश्ते खुश होते हैं, और फ़रिश्ते उस बंदे के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो आप कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें रमज़ान के मुबारक बरकत महीने में। चलिए मैं आपको छठी बात बताती हूँ। गीबत, बदजुबानी, बुराई और लड़ाई करना। जी हाँ, गीबत करना ऐसा है जैसे कि आप अपने भाई का गोश्त खा रहे हो। बदजुबानी जब हम करते हैं, किसी से बुरा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, उससे क्या होता है, लोगों का दिल दुखता है, बुराई फैलती है और लड़ाई होती है। तो इससे क्या, ये भी नहीं करना है। आपको इन कामों से बचना है। ये रमज़ान का महीना दिल की सफाई करने का महीना है। जब अगर आप इस रमज़ान के महीने में बिल्कुल सही अखलाक और अच्छी सीख के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरे साल अच्छी सीख और अच्छे अखलाक के साथ रहेंगे, क्योंकि इंसान को 21 दिनों में हर अच्छी चीज़ की आदत लग जाती है
हर बुरी चीज़ की आदत लग सकती है। तो फिर भी रमज़ान तो 30 दिनों का है, तो आपको ये बातों पर बड़ा ध्यान देना है। आपको गीबत नहीं करनी, बदजुबानी नहीं करनी, ना बुराई करनी है किसी की, और ना ही किसी से लड़ाई करनी है। आपको सिर्फ सब्र करना है। चलिए मैं आपको सातवीं बात बताती हूँ। मोबाइल और सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करना। जी हाँ, मोबाइल चलाने का दिल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला शैतान को तो कैद कर देता है। शैतान हमें नहीं भटकाता, हम खुद भटकते हैं। हमारा नफ्सी शैतान कैद नहीं होता, वो हमें इस तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप मोबाइल, टीवी या गाने, म्यूज़िक, इन चीज़ों में टाइम ज़ाया ना करें। जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप जिक्र करें। मैं तो आपको ये बता दूं कि आप जितना हो सके दुरूद पाक की तिलावत करें, क्योंकि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला एक दुरूद पाक के बदले 10 रहमतें आप पर नाज़िल करता है, 10 आपकी नेकी लिखी जाती हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो आप जितना हो सके दुरूद पाक का जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे और हमारे नबी के पास हमारा दुरूद पाक पेश होगा। तो आप दुरूद पाक की जिक्र करें, तिलावत करें और आप बेफिजुल कामों में टाइम ज़ाया ना करें। चलिए मैं आपको 8वीं बात बताती हूँ। नंबर 8, दुआएं ना मांगना। जी हाँ, रमज़ान का मुबारक महीना और इस महीने में आप दुआएं ना मांगें, ये गलतियां भी आप ना करें, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना एक ऐसा महीना है, इस महीने की बहुत फजीलत है। जैसे हर दिन में एक जुम्मा की फजीलत सबसे ज़्यादा है, ऐसे हर महीने में रमज़ान की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आपको रमज़ान में खूब दुआएं मांगनी, आपकी जितनी भी हाजत हो, आपकी जितनी भी दुआएं हो, क्योंकि आपकी रमज़ान में मांगी हुई दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। तो आप रमज़ान में दुआएं मांगें, कि दुआएं ना मांगना ये वाला काम ना करें। आप इस महीने में दुआएं ज़रूर मांगें, आपके इस महीने में दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी। एक आप सहरी के वक्त ज़रूर दुआ करें और एक आप इफ्तारी के वक्त दुआ करें, और एक आप जोहर और असर के दरमियान जो वक्त होता है ना, उस वक्त में आप दुआ करें और इंशाअल्लाह आपकी रोज़ा ज़रूर कबूल होगा और आपकी दुआएं भी ज़रूर कबूल होंगी। आप दुआएं ज़रूर मांगें ना। चलिए आपको मैं 9वीं बात बताती हूँ। नंबर 9, सदका खैरात से गफलत करना। मतलब आप पूरे साल सदका नहीं देते, पूरे महीने सदका नहीं देते, पर रमज़ान के महीने में आप ज़रूर सदका दें, खैरात करें। सदका भी दें, खैरात भी करें। आप सदका खैरात ज़रूर दे देखिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो आप 1 रुपये का ही सदका दे दें। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो किसी को पानी पिला दें, किसी को खाना खिला दें, ये भी, या किसी को हंस के देख लें, किसी से हंस के मुस्कुरा कर बात कर लें, किसी से अच्छे अखलाक रख लें, किसी को अच्छे दिन की बात सिखा दें या उनसे अच्छी दिन की बातें सीख लें, ये भी सदका खैरात में आता है। आप अच्छे अच्छे काम करें, वो भी सदका खैरात है। किसी फल वाले से आप फल ले लें, किसी गरीब इंसान से आप किसी ज़रूरतमंद इंसान से आप उसका सामान ले लें, ये भी सदका खैरात है। आप ये तो कर ही सकते हैं, तो सदका खैरात ज़रूर करें। नंबर 10, रमज़ान के बाद बदलने का इरादा करना, यानी इबादत और नमाज को छोड़ देना। जी हाँ, इस रमज़ान आप अपनी आदत डालें, अपने आप को पक्का कर लें, अपने अंदर एक उम्मीद पैदा कर लें कि हम इस रमज़ान में जैसे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, ऐसे ही हम पूरे साल रहेंगे। आप इस इरादे को भी कायम कर लें, पक्का कर लें, पुख्ता कर लें, अल्लाह की तरफ रजू करें, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है। अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। आप अल्लाह से हर चीज़ की तौफीक मांगे। अगर आप गुनाह करते हैं तो अल्लाह से गुनाहों से बचने की तौफीक मांगे। आप गुनाह के रास्ते पर चलते तो अल्लाह से आप नेक रास्ते की तौफीक मांगे, पर आप इन गुनाहों से बचें और इन 10 गलतियों को बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो को शेयर करें, सदका जारिया। अल्लाह हाफिज़।